बढ़ेंगे और भसीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए समझते हैं आज के कौन से हैं भसीन जी के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कल की कॉल्स तक क्या कुछ एक्शन देखने को मिला और आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आज का बाजार कैसा लग रहा है सर? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। हाँ, तो देखिए, मुझे लगता है आज एक पेनल्टीमेंट डे है, कल फेड की मीट है। एक्सपेक्टेशन जरूर ये है कि 2 या 3 रेट कट अब वहाँ अनिवार्य है, लेकिन डेटा थोड़ा सा उतार चढ़ाव देता है। तो हायर बॉन्ड यील्ड और डॉलर के वजह से थोड़ा सा वहां अटकली है। हाउएवर, जैसे आपने देखा, आई थिंक एप्पल ने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है, अल्फाबेट के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, और हमें यहाँ भी लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे होंगे। तो मुझे लगता है मिड कैप पे अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बने रह सकता है, क्योंकि ये सभी का दिखता है थोड़ा म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस। बट लार्ज कैप्स में मुझे बहुत पसंदीदा स्टॉक्स दिख रहे हैं। और आपको मैं कई दिन से कह रहा था मेटल्स लीड करेंगे, और मेटल्स बहुत आउट परफॉर्म किए कल भी। मैं मेटल्स में बहुत बुलिश हूँ, और स्पेशलिटी केमिकल, और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये दोनों सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सेल, नैल्को, वेदांता, ये सब आउट परफॉर्मर्स हैं, तो इनका बास्केट लेना चाहिए। दूसरा, सृष्टि जी, मुझे लगता है कि पावर लेंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस पे हैं, गिवन दैट रिसीवेबल्स फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। सोलर, विंड और रिन्यूएबल्स में जिस तरह से मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का और बजट दिया है, वो सब आरईसी पीएफसी करेंगे। तो सिलेक्टिवली आपको ये डिक्लाइन में अच्छे शेयरों में घुसना चाहिए। और मुझे लगता है मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाद, होली के बाद, एक बहुत अच्छी रैली आएगी, जिसमें ये 22,500 का टारगेट एक इंडेक्स पे जरूर आएगा, क्योंकि इंडेक्स में कंसोलिडेशन काफी टाइम से हुई है, अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो गया। मुझे यहां से लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। अपडेट दे दूं, कल मैंने दोनों आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स दिए थे, मैं अभी भी कायम हूं, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस के जो प्राइवेट लेंडर्स, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और उनका फोकस अब नॉट ओनली ऑन इंश्योरेंस न्यू प्रोडक्ट, डिपॉजिट पे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख रहे हैं लाइबिलिटी फ्रेंचाइज इज गिविंग बेटर, और इनके यहाँ यील्ड्स में मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा मैंने बाटा कहा था, वो मैं अभी भी कंफर्म हूं कि कंजम्पशन स्टॉक्स आर गोइंग टू लीड द वे। गोदरेज कंज्यूमर मेरा एक टॉप पिक होता था, वो न्यू हाई पे गया है, और मुझे लग रहा है बाटा विल डू एक्सट्रीमली वेल इन द कमिंग क्वार्टर। आज के लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल भसीन साहब, शुरू कीजिए, इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए, मैं आरईसी पीएफसी दोनों पे बाय दे रहा हूं आज। रिसेंट रैली के बाद इनमें करेक्शन आया है इन लाइन विद द मिड कैप, लेकिन अंडरलाइन में जहां तक हमारी बातचीत हुई है मैनेजमेंट से, वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में बेस्ट एवर रिजल्ट्स आएंगे। हाईएस्ट निम आएगी, हाईएस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनकी प्रोसीड्स है, वो बेस्ट एवर है। तो आरईसी 435 में लीजिए, 425 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। और पीएफसी 373 में लीजिए, 365 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। थोड़ा सा 1 आध रुपए आप और वॉलेटिलिटी के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये लेने वाले लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉटमिंग आउट दिखेगी। मुझे लगता है इनमें वापस 5-7% आपको रैली जल्दी दिख सकती है। तीसरा मेरा फेवरेट है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट। इसने 95, 98 डबल टॉप बॉटम टेस्ट किया है, और जहां से रिबाउंड 120 का बहुत स्ट्रांग है। 125 के ऊपर ही ये गोली की तरह चलेगा, 150 तक हाथ नहीं आएगा। आपको ये भी बता दूं, 24 तारीख को एनसीएलटी होपफुली इसके मर्जर को क्लियर कर देगी, जिसमें एम्बेसी का स्टेक बढ़ जाएगा। एम्बेसी, ब्लैकस्टोन और जो 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट स्टॉक है, जो यहाँ से अगले साल तक डबल भी हो सकता है। अभी हम 150 रुपए का टारगेट कह रहे हैं, एंड व्हेन वी विल रिव्यू इट। हाँ, इसमें 110 का आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। ठीक है, ये 3 शेयर आरईसी पीएफसी जोड़े में, इसको भी आपको खरीदना है दोनों को। 475 आरईसी का टारगेट, 400 पीएफसी का टारगेट, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इसके लिए टारगेट होगा 145 रुपए का। 3 ये दमदार शेयर भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना एक व्यू शेयर करने के लिए, और ये बेहतरीन शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करने का समय हो गया है। कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। बताइए आज के लिए आपके पिक्स क्या हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है?
Yeah, Abhishek, first up, a very good morning to you, to all the panelists and all the viewers. तो देखिए ओवरऑल सेटअप यहाँ पे रेंज बाउंड ही है 21,800 से 22,200 की जो रेंज है निफ्टी की उसको प्ले करें, क्लोजर टू द लोअर एंड ऑफ द रेंज बाइंग करें और अपर एंड की तरफ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले बिकॉज देयर इज फेयर बिट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। अब इस व्यू के चलते हमारी जो दो पिक्स हैं आज है कोलगेट पामोलिव और श्रीराम पिस्टन्स। दोनों ही स्टॉक्स में हमने एक अच्छा खासा रुझान देखा है ऑन द अपसाइड। कोलगेट एक सेफ्टी प्ले भी है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट फॉल का कोई असर नहीं पड़ा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे एक्ट करेगी आपके लिए। सो कोलगेट के लिए टारगेट्स रहेंगे 2795, 2850 के, 2675 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। श्रीराम पिस्टन्स स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस से कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे वैल्यू इमर्ज होती भी नजर आ रही है, दिस इज वन ऑफ देम। पिछले 3 सेशन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, वॉल्यूम्स में भी एक डिसेंट अपटिक है और अपने की एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 1745, 1790 के टारगेट्स के लिए बाय करें और 1675 को अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। दो शेयर कुश की तरफ से और खरीदारी की सलाह आपके लिए श्रीराम पिस्टन्स, इसके लिए टारगेट होगा 1745 और 1790 रुपए का दूसरा टारगेट और 1675 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। कुश की तरफ से खरीदारी की सलाह इसमें है। और दूसरा शेयर है कोलगेट पामोलिव का, इसमें भी खरीदारी की सलाह है आपके लिए 2795, 2850 और ये टारगेट है, 2675 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए इसमें है। दो मेहमानों को मैं अपने साथ और जोड़ना चाहता हूं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट है हमारे साथ, विनीत जी हैं वेंचुरा सिक्योरिटी से, और साथ ही कुणाल परार टेक्निकल एनालिस्ट हैं। दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं पैनल पे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनीत सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। सर, एक बार आपका कमेंट भी, ये जो टाटा ग्रुप के अंदर पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इस पर एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट भी चाहिए सर। नहीं, डेफिनेटली देखिए, दो चीजें हैं। टाटा ग्रुप को रेगुलेटरी कंप्लायंस करना है, दे डोंट वांट टू गेट लिस्टेड। दूसरी चीज है, उनको पैसे की जरूरत है, बिकॉज जो आपकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इट्स अ वेरी हेवी केपेक्स इंडस्ट्री। तो उसके कारण आप देखोगे कि इनको शेयर बेचने पड़ रहे हैं, और इनका एक ही शेयर है जिन्हें बेच के इनको लगभग 9-9.5 करोड़ रुपए आते हैं, वो है आपका टीसीएस के शेयर्स। तो एक ये है, तो हमें लगता है कि टाटा का जो डील है ये मार्केट पे थोड़ा टाइमिंग इसकी जो है ना, मार्च में थोड़ी हैवी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है सिस्टम में, बट जब तक कि 21,900 के नीचे मार्केट नहीं जाती है तब तक हमें नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव होगा मार्केट में। रीजन है कि पिछले 5 सेशन से ये जो 50-डे मूविंग एवरेज है, काफी अच्छी तरह से मार्केट ने डिफेंड करके ऊपर ही क्लोज दिया। इंटरेस्टिंग सर। सर, आपने एक तो लेवल्स की बात बता दी कि 21,900 आपको लगता नहीं, लेकिन एक कंसर्न आपने भी जताया, जो भी कुछ भी जता रहे थे, कि लिक्विडिटी सकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एक मेजर ब्लॉक डील का एक पार्ट बनने जा रहा है, पूरी रिस्ट्रक्चरिंग में जो हो रहा है ये, उसके उससे लिक्विडिटी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं मार्केट इसको कितना एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे इसके पास 150 पॉइंट है एब्जॉर्ब करने के लिए, 20,500 के आसपास है। एक काम करें, जरा जल्दी से कुणाल परार से उनकी कॉल्स ले लें। कुणाल जी, कोई कॉल्स है तो बताइए। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। यस, 2 कॉल्स है। सबसे पहले इसमें अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिल सकती है, वो है कैनरा बैंक। आप देखिए लगातार 3 दिन से एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 528, 530। तो लाइकली चांसेस है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कैनरा बैंक खरीदारी करके चलिए। इंट्राडे के लिहाज से जो एसएल हम यहाँ पे रखेंगे 550 का है, 540 का है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 560 का पहला टारगेट है, स्टॉक दिखा सकता है, और वो जैसे क्रॉस होगा 576 का दूसरा टारगेट भी हमें दिखा सकता है। दूसरा कॉल जो है वो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ है, अपराइजिंग ट्रेंड लाइन एंड 100 डीएमए का सपोर्ट भी लिया हुआ है। सो बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रख सकते हैं। 189 के अराउंड का क्लोजिंग है। 184 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 194 पहला टारगेट है और दूसरा 199 है।